माय स्टाइल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो चलिए देखती हूँ आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और इंटेंशन सही रखिए, रिलैक्स हो जाए। कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो चलिए शुरू करती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, अर्थ मदर फेरी मदर गाइड करें। हे कृष्ण, हे गोविंद, जय श्री राम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आज रात की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज रात बहुत ज़्यादा द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है भाई। द मैजिशियन एंजल्स प्लीज गाइड करें। द स्टार मिस कर रहे हैं। द चैरियट, मुझे लग रहा है आज शाम में बहुत सारे व्यूअर्स आपकी बात और मुलाकात हुई है। द लवर्स, वाओ। जजमेंट, बॉटम द डेक से है जजमेंट और द लवर्स। गुड। तो अच्छी एनर्जी है, कुछ दिख रही है। मुझे लग रहा है आज शाम में बहुत सारे व्यूअर्स आपकी बातचीत हुई है। आज शाम में या किसी टाइम में इन्होंने एक्शन लिया है। बहुत सारे व्यूअर्स आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस वक्त, आपकी एनर्जी में भी आ रही है। मिस कर रहे हैं, जस्ट प्लीज गाइड करें, जस्ट प्लीज गाइड करें। आज रात की एनर्जी मिसिंग एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, रियूनियन की प्लानिंग हो रही है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, ठीक है। जस्ट प्लीज गाइड करें। जस्ट प्लीज गाइड करें और आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। हे कृष्ण, हे गोविंद, जय महाकाल, हर हर महादेव गाइड करें। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। कप्स, ये कार्ड आता है तो मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि मेरे व्यूअर्स की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी सोच, आपके विचार, ठीक है, जो भी हो, परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहे हैं। द हैंडमैन, जस्ट प्लीज गाइड करें। आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड कर कर आपने अपनी एनर्जी को अगर बैलेंस्ड किया है तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में आपने टावर लाया है, ठीक है। अब ये टावर कहीं ना कहीं कह रहा है कि उन्हें आपकी साथ की ज़रूरत है, वो आपको खो नहीं सकते हैं, ठीक है। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, गुड, और एक्शन चाहते हैं। बॉटम द डेक से है, देखिए ट्रैवलिंग की एनर्जी आ गई। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो द मैजिशियन, यहाँ पे आप देख रहे हो द मैजिशियन। सो कहीं ना कहीं द डेविल, प्यार भी है, चाहत भी है, यहाँ पे गुस्से की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी है, ठीक है। तो जो भी हो, ये पर्सन आपको इस वक्त सच में, अगर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने द डेविल और द लवर्स की एनर्जी, देखिए आपने कुछ कहा है या आपने आपको चेंज किया है कुछ। देखिए वाइब्स ऐसी है कि कुछ तो आपसे अगर कम्युनिकेट हुआ है या आपने कुछ कह दिया है या आपने कुछ डिसीजन लिया है, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, ठीक है। देखिए पर्सन को लग रहा है कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी भी आई है, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, मैजिशियन की एनर्जी आई है।
बॉटम द डेक से भी मैजिशियन की एनर्जी आई। भाई आपने तो इनको रुला दिया है। रुला 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 मीन्स क्या हुआ, ये पूरी तरह मतलब ये समझ रहे हैं कि शायद अब मुश्किल हो रहा है यार तुम्हें पाना। देखिए द हैंडमैन की एनर्जी ज़रूर है। द हैंडमैन की एनर्जी जो है ये है आपको प्रॉपर कमिटमेंट देने से, मैरिज करने से, मतलब जो एक फ्यूचर को लेके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो आप लोग सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, ये समझ रहे हैं और ये आगे सोच भी रहे हैं। लेकिन ये द हैंडमैन की एनर्जी में है कि अभी भी आप दोनों को एक दूसरे को जानने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपने खुद को बदलाव करने की कोशिश की, ये कंफ्यूज्ड हो गए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैरिज की बात हो, फ्यूचर की बात हो, तो हर इंसान डर जाता है कि आगे क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, प्यार है, इमोशंस है, बट मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को और टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। देखा जाए तो ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि आपने इनको बदला है, बदलने के बाद आपने अपने लाइफ में अब बदलाव लाया है, तो इन्हें लग रहा है कि जैसे इनके लाइफ में टावर आया है। ठीक है, ये टावर क्यों आ रहा है, ये आपके बदलाव से आया है। कुछ झंझोड़ दिया इस पर्सन ने अपने लाइफ में, जैसे लग रहा है आपने झंझोड़ दिया, इनको ऊंचाई से कहीं गिरा दिया है। जैसे कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया या आपको कुछ कह दिया या मूव ऑन करने की कोशिश किया, इन्होंने ब्रेकअप किया, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी इशू में डाला, तो या फिर थर्ड पार्टी यानी दोस्तों के बात में भी आए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको भी झटका दिया। जहां आपके लाइफ में टावर आया तो आपको भी झटका लगा। इसी प्रकार आपके पार्टनर को भी कुछ ऐसी एनर्जी है जो उन्हें लग रहा है कि भाई मुझे तो झटके पे झटके लग रहे हैं। सच पूछिए तो ये पर्सन को प्यार का एहसास हुआ है। अगर प्यार को इन्होंने समझा है, जाना है, तो आपसे सीखा है और आपने इन्हें सिखाया है। लेकिन ये चीज़ खुद को आप बदल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सोचे, इनको झटके बेझटके लग रहे हैं। लेकिन देखिए बाबू, यहाँ पे टेम्परेंस की दो एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ व्यूवर्स आपके पार्टनर सेपरेट हैं, सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। लेकिन हो सकता है कि ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर चाहते हैं एक दूसरे को और समझना, वक्त देना, एक दूसरे को जानना। ठीक है, ये स्टैंड लेंगे क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेंगे, लेकिन इन्हें कुछ और जानना है। क्योंकि अगर आप खुद को चेंज कर रहे हो तो भैया वो इंसान है, 3D दुनिया का इंसान है, कभी बुरा सोचता है या बुरा सोचती है, मतलब आपके जैसा सोच उनके पास नहीं है। आप दिल से सोचते हो, प्योर हार्ट की तरह सोचते हो, इमोशनल हो और एक अटैचमेंट वाली एनर्जी होती है। लेकिन जब आप बदलते हो तो लोगों को भी झटका लगता है। अब लोगों में बहुत लोग भी आते हैं भाई, ऐसा नहीं है, लोग में बहुत लोग आते हैं, फ्रेंड आते हैं, सोसाइटी आती है, फैमिली मेम्बर्स आती है, खुद के पार्टनर आते हैं, बहुत लोग आते हैं, तो झटका हर लोगों को लगता है। मुझे लग रहा है ये पर्सन इस वक्त सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ, द हैंडमैन की एनर्जी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि रिश्ते को अगर ले जाना है नेक्स्ट लेवल पर तो एक दूसरे को समझना भी है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनको पता है कि वो आपको मिस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी, किसी प्रकार का मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को हेल्थ इशू भी हो रही है, या फिर किसी प्रकार का थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इनके लाइफ में लॉसेस की एनर्जी। ये लॉसेस बहुत तरह से हो सकते हैं, ये बिजनेस भी हो सकता है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिजनेस भी हो सकता है। तो बिजनेस के साथ साथ काम हो, करियर हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, हेल्थ इशू हो, तो यहाँ लॉसेस की एनर्जी है। देखिए यहाँ भी टेम्परेंस की एनर्जी और यहाँ भी टेम्परेंस की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन को किसी प्रकार का हेल्थ इशू हो रहा है, ये आपसे छुपा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। देखिए छुपाने की बात तो यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, इनके काम अच्छे नहीं चल रहे हैं, इनके काम नहीं बन रहे हैं।
अगर किसी प्रकार से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, ये आपसे कहना भी चाहते हैं कि हो सकता है इन्होंने आवेश में आकर किसी प्रकार का इन्होंने डिसीजन भी लिया है। रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, लेकिन रीजंस यहाँ पे कुछ फाइनेंस भी है, ठीक है। रीजंस मुझे यहाँ पे फाइनेंस भी दिख रही है, कुछ के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है और कुछ फ्रेंड भी हो सकते हैं या कोई और तरह की थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। रीजंस यहाँ पे फाइनेंस भी है, जो कि यहाँ पे मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लेकिन आज आपके पार्टनर का समय ठीक नहीं चल रहा, शायद वो आपसे कह नहीं पा रहे क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रहा है कि ये तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, बातों को, अपने लाइफ के सिचुएशन को छुपा रहे हैं आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन की निगाहें आपकी तरफ है, सोच रहे हैं, एक शुरुआत ज़रूर चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। कहने का मतलब इन्हें किसी प्रकार का ये एहसास तो हुआ है कि आपसे उन्हें प्यार है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी टाइम से ये इंतज़ार भी कर रहे थे और आपने स्टैंड नहीं लिया, डिसीजन नहीं लिया, उनसे बातचीत नहीं की। देखिए कुछ भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इनको अब ये महसूस हो रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मुझे लग रहा है द हैंडमैन की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर कमिटमेंट की बात होती है तो ये टाइम लेंगे बाबू, इस मामले में थोड़ा ये सोच रहे हैं, ठीक है। ज़रूरत आपकी हो रही है, फीलिंग्स आपके लिए है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन बहुत आपके पार्टनर स्मार्ट यानी खूबसूरती से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। लेकिन अगर इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो इस मामले में आपसे वो वक्त लेंगे, ठीक है। आप कौन हो, उनके लिए क्यों इतना खास हो, फिर ये आप दोनों में गलतफहमियाँ क्यों, फिर आप दोनों में सेपरेशन क्यों, टावर क्यों, आपके बदलते हुए व्यवहार। तो ये आप सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, बट उन्हें देखिए वो इंसान है, हमेशा उनके मन में कुछ ना कुछ निगेटिव बातें भी चलती है। तो उनको आपने एहसास दिलाया है आपकी जो लाइफ है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब आपकी वैल्यू, अपने आप को देखा तो उन्हें भी एहसास दिलाया कि आपकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे वैल्यू तो दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ और दिख रही है कि मिलना जुलना, रीयूनियन होना, ये चीज़ है बाबू। लेकिन द हैंडमैन की एनर्जी ये भी कह रहा है कि जैसे आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अगर घूम रहे हो, फिर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हो, तो ये इंसान सोचता है कि भाई जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, ठीक है, जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, जो मुझे बदला, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आपने उनको बदला। इस बात का उन्हें भी ये एहसास है कि आपने उनको बहुत बदला है, आपने प्यार सिखाया है, ठीक है। लेकिन ये इंसान के मन में द हैंडमैन की एनर्जी कह रही है कि आप जो बदले हो ये आपको खोना भी नहीं चाहते, बट आप जो बदले हो ये रीजंस उनके दिमाग में हैं, जबकि आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, इनके लिए मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो या स्पेल वगैरह भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप इनके लिए कर रहे हो। लेकिन आप दोस्त के साथ बात करना, देखिए यहाँ पे फ्रेंड के साथ एंजॉय करना या अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना, अपने करियर पे फोकस करना, तो भाई इनके ऊपर ये टावर जरूर गिरा है कि मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये भी हो सकता है कि आप और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री तो नहीं हो गई, ठीक है। तो ये पर्सन के मन में कुछ ऐसी बातें भी चल रही, ये पर्सन को टावर इसलिए आया है, आपने इनके ऊपर टावर आपने गिराया। वो क्यों? क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, टावर द चैरियट, ये टावर जो है ये कह रहा है कि आपके तरफ अब डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनको अब ऐसा डर भी हो रहा है कि आप बदले बदले से लग रहे हो, आप इतनी पैशनेट एनर्जी में हो। कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यू चल रही हो, आप स्टक हो, परेशान हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन इस शिव शक्ति को आप जानते हो, मतलब अर्धनारीश्वर की एनर्जी को जानते हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को जानते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो तो बहुत सारे व्यूअर्स अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन सामने वाला बंदा या बंदी कहता है कि बात क्यों नहीं कर, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान आ गया, या ये ज़िंदगी मेरे बगैर जी रहा है या जी रही है। तो इस इंसान के मन में बहुत सारे गलत फहमियाँ आती हैं, लेकिन ये आपको भुला नहीं पाते, ना ही वो खोना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये
होता है काउंटर पार्ट की एनर्जी, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। तो ये चीज़ होता है क्योंकि गुस्सा, नफरत, टावर, फाइटिंग, ब्रेकअप सब कुछ होता है, ठीक है। ब्लेम, फाइटिंग, झड़े, गंदी गंदी गालियाँ भी लोग दे देते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आपको मिसजज भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये घूम फिर कर ये आपके तरफ ही आते हैं। तो ये होता है टेम्परेंस की। देखिए अर्धनारीश्वर की एनर्जी यानी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक अटैचमेंट, एक दूसरे के काउंटर पार्ट। तो ये चीज़ है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी व्यूअर्स आपके पार्टनर की भी हेल्थ इशू हो रही है, और ये टेम्परेंस टेम्परेंस टेम्परेंस, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, और ये है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये पर्सन जो हैं बातें आपसे छुपा रहे कि इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। कुछ फाइनेंस को लेकर भी लॉसेस चल रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रही है। हेल्थ इशू में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जहाँ ये हो सकता है कि आपसे ये नहीं कह रहे हैं और इनको डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ रही है, मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ रहा है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। तो उनकी अभी हीलिंग चल रही है और हीलिंग करने की कोशिश करें, लेकिन ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो इनके लाइफ में टावर इसलिए है कि आप बदल गए हो। अब बदले बदले से नज़र क्यों लग रहा है? क्योंकि या फिर आपको स्पाइक कर रहे हैं, आप पर फोकस करें, या किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी और के थ्रू इनको जानकारी मिली है आपको लेकर कि आप तो बहुत अच्छे हो, अपने लाइफ में तो मस्त हो, एकदम फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, काम कर रहे हो, अच्छे खासे तो आप दिख रहे हो। तो ये चीज़ उनको खलता है कि भाई जो इंसान मेरे लिए रात में सोता नहीं था, सोती नहीं थी, हमेशा हेल्थ इशू, प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, फाइटिंग, झगड़े, लॉसेस, डॉक्टर, यही कुछ चलता था, आज ऐसे आप फन मस्ती मजा करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगर इनको कोई जानकारी भी दे रहा है, ये किसी से जानकारी भी ले रहे हैं, तो भाई इनको भी झटका लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे एहसान होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ वो इंसान भुला नहीं पाते, जहाँ आप इनको मदद करते हो, इनको सपोर्ट करते हो, केयर करते हो, प्यार देते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ ये कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे बदला है, लेकिन आपको बदलते हुए नेचर, स्वभाव को शायद इनको झटका लग रहा है। शायद इनको कभी कभी लग सकता है बाबू क्योंकि मुझे लग रहा है 3 ऑफ कप्स और टावर और 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंडमैन, इनको कहीं ना कहीं दिमाग में कीड़ा काट रहा है। एक दिमाग सा घून जैसा होता है ना कि भाई मुझे एक्शन लेना होगा, नहीं तो कहीं मुझसे कोई बेवफाई ना कर दे। अगर आप इनसे बेवफाई करोगे तब तो भैया बहुत बड़ा टावर आ जाएगा, ऐसी उनकी सोच है। अगर वो आपसे बेवफाई करें तो आपके ऊपर टावर नहीं आएगा, आपको दर्द नहीं होएगा, होएगा। लेकिन अगर आप बेवफाई करते हो तो भैया इनके ऊपर तो टावर आ जाएगा। और कुछ बदलते हुए नेचर और सिग्नेचर आपको, आपका ये अगर किसी के थ्रू उन पता भी चल रहा है तो भैया इनके ऊपर टावर आए, और ये टावर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बदल जाओगे, आप किसी और के साथ एंजॉय फन करोगे, किसी और के लिए आप जियोगे, तो भैया मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी सांसें भी रुक जाएगी। तो ये टावर इस बात का संकेत दे रहा है, लेकिन ये टावर ये भी कह रहा है कि ये टावर ये एक्शन लेने की भी एनर्जी है, क्योंकि ये टावर उनको डर डर होता है ना, मन में डर लगना, और सब कुछ सही कि आपने इतना कुछ इनके लिए किया, इतना कुछ बदला, इतना कुछ विश पूरी हुई, लेकिन अगर आप उनको छोड़ दोगे किसी मोड़ पर तो ये तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। और देखिए इनको ऐसा भी लग रहा कि आप एक बार आवाज़ भी नहीं दे रहे हो, उनको बुला भी नहीं रहे हो, उनके बारे में पूछ भी नहीं रहे हो, वो किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं। पहले तो आप करते थे, अब नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेंस की एनर्जी है। कुछ वर्ष रियूनियन के चांसेस हैं, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और उन्हें आपका साथ भी कहीं ना कहीं हीलिंग ही, आपके साथ से उनको हीलिंग ही मिलती है। ये पर्सन एक्शन की एनर्जी में है। कहने का मतलब अगर इनको कुछ जानकारी भी मिली है या इनके मन में डर भी आया है, अगर ये कंफ्यूज्ड भी है, सेपरेशन भी है, तो ये पर्सन के मन में इस तरह का डर है कि वो अब आपके तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो द चैरियट और नाइट ऑफ कप्स, द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द चैरियट। बॉटम द डेक से देखिए
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड फिर से आ गए हैं द मैजिशियन, और यहाँ पे भी देखिए द चैरियट, मैजिशियन, चैरियट, मैजिशियन। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब वो डिसीजन लेंगे, ठीक है, अब वो डिसीजन लेंगे आपके तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द हैंडमैन। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर फ्यूचर को, अगर फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं तो ये फ्यूचर सोच रहे हैं, लेकिन ये स्टैंड इस वक्त नहीं लेंगे और उनसे आप कोई सवाल जवाब ना करें, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। इस वक्त एक दूसरे को और समझना है, जानना है, गलतफहमियां दूर करना है। आप उनके हो, वो आपके हैं, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये पर्सन अपने पूरे अंदाज में, द फूल की एनर्जी में, एक पैशनेट एनर्जी में, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पार्टनर की जो क्वालिटी है अच्छे पोजीशन की हो सकती है, लीडरशिप की क्वालिटी हो सकती है। देखिए इनका जॉब अच्छा हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या अच्छे पोजीशन पे हो, लेकिन इस पर्सन में एटीट्यूड, ईगो बहुत है, लेकिन ये दिल के साफ हैं। लेकिन इनके ईगो की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों में फाइटिंग भी होती है। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जी में भी आ रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे द फूल की एनर्जी, ठीक है। देखिए द फुल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है इस पर्सन को, ये डॉक्टर हो सकते हैं, मतलब अच्छे पोजीशन पे ये हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को किंग ऑफ वॉन्ड्स और आप देख सकते हो द फुल की एनर्जी। इस पर्सन का जो नेचर है ना, देखिए आप इनको तारीफ कर दोगे ना, कोई इनकी तारीफ कर दे, फ्रेंड हो, कोई भी हो, अदर कोई भी इंसान हो, अगर उनको कोई तारीफ कर दे तो इनको अच्छे से फुल बनाया जा सकता है। झूठी तारीफ करके ये फुल जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनको सब कहीं ना कहीं इनका मजाक भी उड़ाते हैं। और द फूल की एनर्जी भी वैसी ही एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये देखिए समझते हैं लोग, देखिए इनको, या कोई अचानक से कोई इनको कह दे कि सर, मैम, आप तो एकदम से ऐसे हो वैसे हो, ये एकदम से खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब आने वाला बंदा फिर जाके इनकी बुराई करता है, इनको फूल समझता है। तो आपके पार्टनर लोगों की नज़र में सब कुछ सही है, लेकिन झूठ की तारीफ से ये गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं, ठीक है। ये गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं, जहाँ अपनी पोजीशन दिखानी हो वहाँ ये नहीं दिखाते, कहाँ, आपके सामने। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर मेडिकल से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर देखिए द फुल की एनर्जी में आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार है कि आपके साथ पूरी तरह एंजॉय और फन करना है। और सबसे बड़ी बात, ये पर्सन आपके साथ रियूनियन में आना चाहते। अगर आप रूठ गए हो तो इस रूठने की वजह को भी वो जानना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स देखिए यहाँ पे पावर की एनर्जी दर्शा रहा है, इनके अंदर पावर की एनर्जी है, द एम्परर। तो जो भी हो अच्छे पोजीशन को भी दर्शाता है, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर मतलब इनके अंडर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर ये सीनियर हो सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, या इनके अंडर में बहुत लोग काम भी करते हैं। तो ये पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये टावर कह रहा है कि ये टावर कहीं ना कहीं ये मजबूर कर रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ें। और बहुत सारे व्यूअर्स द स्टार की एनर्जी मिस करें, टेम्परेंस की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स हेल्थ इशू चल रही है, बट ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, और ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो रियूनियन के चांसेस है, चैरियट की एनर्जी तो एक्शन की एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी है। मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर ने कॉल मैसेज किया है, इवनिंग में भी बहुत सारे व्यूअर्स आपकी तरफ कॉल मैसेज आया, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन ये बहुत हद से ज़्यादा आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आजकल कार्ड्स में आ रहा है द मैजिशियन। ये आपको हर कोशिश करे, या फिर वो आपको देख ले, आपसे बातचीत हो जाए या आपसे मुलाकात हो जाए, नहीं तो ये दोस्तों से, फ्रेंड से, किसी ना किसी रूप में ये आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर सेपरेशन में है, पुरानी यादों में है, भुला नहीं सकते हैं, और पूरी तरह इस वक्त आपको अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। लेकिन
यहाँ इस पर्सन को ये दिख रहा है कि वो अपनी पावर में आना चाहते हैं और आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आ रहे हैं। 10 स्टार की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, लेकिन मिसिंग भी एनर्जी है और फीलिंग्स छुपाने की भी, मतलब अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को ये छुपा भी रहे हैं। ठीक है। और देखा जाए तो बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, द मैजिशियन की एनर्जी आई है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत सारी व्यूअर्स आपकी विश पूरी होने वाली है। द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे आई है। ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आ रहे हैं। अगर जिनके पार्टनर ना भी आ रहे हैं व्यूअर्स, तो समझिए कि उनकी हेल्थ इशू चल रही है, लेकिन टेम्परेंस की एनर्जी, उन्हें हीलिंग चाहिए। तो हीलिंग के लिए आपको खुद को बदलना है, खुद के स्वभाव में, नेचर में बदलना है, मेडिटेशन करना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। उनके लिए बढ़िया से स्पेल मीन्स क्या, मैनिफेस्टेशन करना है, दुआ करना है। ठीक है। तो अगर नहीं आ रहे बाबू, तो समझ जाइए कि अभी उनकी हेल्थ इशू चल रही है और बहुत सारे व्यूअर्स आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है। तो ट्रैवल दिख रहा है, कॉल मैसेज दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है आपकी पार्टनर की तरफ से। ठीक है। तो चलिए, ये है जी आज रात की एनर्जी। आपके पार्टनर आपकी तरफ एंट्री हो रहा है, ट्रैवल शुरू हो रहा है, रियूनियन के चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा आपको दुआओं में मांग रहे हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि वो बेवफा नहीं है। और रिश्ते में देखिए, सबसे बड़ी बात, दोनों रिश्ते में मिलजुल कर चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, एक दूसरे को समझा जाए, टाइम दिया जाए, क्योंकि देखिए ये आ रहे हैं आपके पर्सन द फूल की एनर्जी में। ठीक है। तो पैशनेट एनर्जी भी है, लेकिन इस वक्त जो डिसीजन लेने वाले हैं वो सिर्फ रीयूनियन से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड और आपके साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, रियूनियन हो रही है, बातचीत हो रही है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, जिनके पार्टनर बातचीत नहीं करें बाबू, आपके में खुद वो काबिलियत है, वो चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ पूरी होती है। बस आपका विश्वास और आपका मैनिफेस्टेशन, ये चीज़ ज़रूर करना है, क्योंकि 10 स्टार की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मिसिंग एनर्जी के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ठीक है। तो ये है जी आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।